ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है मतलब कि एक कंप्यूटर को और उसके हार्डवेयर को जो डेटा दिया जाता है उसको प्रोसेस करने और उसका आउटपुट निकालने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है, कैसे करना है और उसको रिजल्ट किस तरह से जनरेट करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी, डिकोडिंग देम एंड सेंडिंग देम टू द एएलयू। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी से निर्देश और डेटा प्राप्त करने, उन्हें डिकोड करने और उन्हें एएलयू में भेजने को नियंत्रित करता है। मतलब कि जो उसमें मतलब जो प्रोसेस हो रही है उसमें डेटा को इनपुट के रूप में लेने के लिए, उस पर प्रोसेस करने, डिकोड करके उन्हें एएलयू में भेजने के लिए और उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। देखो, सबसे पहले चीज तो ये समझने की सीपीयू में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ एक छोटा सा ग्राफ टाइप का दिया जा रहा है ना। उसको ध्यान से समझना कि आखिर सीपीयू में होती कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ देखो, एक सीपीयू बताया गया है, सीपीयू की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जहाँ इनपुट डिवाइस, यहाँ ये सॉरी इनपुट यूनिट है, ये दिख रहा होगा इनपुट यूनिट। उसके बाद ये पूरा सीपीयू है और यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, अब जो सीपीयू है इसमें क्या क्या होता है, एक तो होती है प्राथमिक मेमोरी और एक होता है द्वितीय, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसमें साथ में प्राइमरी मेमोरी के साथ में एएलयू और सीयू होता है। ठीक है, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसमें जो सारी प्रोसेस होती है उसमें वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इन सब प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस चल रही है उन सारी प्रोसेस को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है वो है सीयू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर विच गवर्न्स ऑल द एक्टिविटीज टू द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित रखता है? दूसरी चीज जानने की जरूरत है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसी में एक और डायग्राम दिया गया है कि इसमें सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ये दिखाई दे रहा है सबको? इसमें है सॉफ्टवेयर के टाइप, है ना। तो सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के होते हैं, इसमें लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ध्यान देना, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को कंप्लीटली चालू करने में और उसको पूरा मैनेज करने में मदद करते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कि बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी मतलब कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बारी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में हम अपनी सुविधा के हिसाब से रखते हैं। मतलब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे टाइपिंग मास्टर है, वर्ड है या और भी चीज़ें हैं, अगर हमें ज़रूरत है तो ही हम रखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं रखेंगे। तो और वही सॉफ्टवेयर जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मैनेज करने हैं, मतलब ये कहना चाहिए उसको मैनेजमेंट देखते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर में वायरस आ रहा है तो उससे देख रेख के लिए उसमें एंटीवायरस रखा जाता है। तो जो कंप्यूटर को सेव करने में, मैनेज करने में मदद करते हैं वो आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सॉरी निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ भाई वर्ड प्रोसेसर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया, एंटीवायरस भी आ गया एप्लीकेशन सॉरी एंटीवायरस आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा इंटरप्रेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटरप्रेटर का काम होता है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कि गतिविधियों को नियंत्रित करने का। तो ऑप्शन लास्ट ही बचता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियली रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बायोस की, फ्लॉपी की, डिस्क क्लीनर की या फिर एंटीवायरस की। सिस्टम को बूट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? अब सिस्टम बूटिंग क्या होती है सबसे पहले तो ये जानना है। ठीक है, अब देखो पहले नंबर तो बूटिंग जानना जरूरी है कि बूटिंग है क्या। ठीक है, जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है नहीं देव कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो कंप्यूटर में सॉफ्ट क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को होने की प्रोसेस कहलाती है बूटिंग। अब बूटिंग में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है
मतलब सिस्टम को बूट करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं बायोस। BIOS। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। वैसे सब लोग एक पेन पेपर लेके बैठा करो, तो जो चीज हम बीच में बता रहे हैं वो अपने पास नोट करते जाना। जैसे यहाँ बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये नोट करते जाना सब लोग अपने पास। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पेपर पेन उठाओ तो उसमें नोट करते जाना। ठीक है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए बायोस की जरूरत होती है। बगैर बायोस के कंप्यूटर बूट नहीं होगा। मतलब कंप्यूटर को चालू करना या बंद करने का, सॉरी, चालू करने की जो प्रोसेस होगी वो बायोस के बगैर नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस ऑल द ओपन प्रोग्राम शट डाउन विंडोज एंड देन स्टार्ट विंडोज अगेन। वह निम्नलिखित में जो मतलब नीचे चीजें दी गई हैं, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कंप्यूटर के सारे विंडोज को बंद कर देता है, खुले प्रोग्रामों को बंद कर देता है और उसके बाद कंप्यूटर विंडोज को एक बार फिर से शुरू करता है? कौन सी चीज होगी? वो होता है जैसे कंप्यूटर में आप लोग जैसे देखते हो अपनी आईडी होती है ना, फेसबुक की आईडी हो गई या इंस्टाग्राम की आईडी हो गई, उसको लॉक डालना है ना, यानी कि उसको हम जब लॉग आउट करते हैं तो वहां एक लॉक होता है ना, या कोई भी और व्यक्ति अगर उसको लॉग इन करता है, अपनी आईडी लॉग इन करता है तो हमारी आईडी पे एक लॉक दिखाई देता है। तो वो वैसे ही कंप्यूटर में होता है कि अगर बहुत सारे यूजर हैं तो वो अपनी अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब से लॉक भी डाल सकते हैं उस पर। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिस्टम को सारे बंद मतलब जो भी विंडोज खुली हुई है उनको बंद करे और विंडोज को फिर से शुरू करे, ये प्रोसेस उसमें बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा हाइबरनेट, हाइबरनेट में क्या होता है, कंप्यूटर एक प्रकार से पूरा बंद तो हो जाता है लेकिन उसमें सारे प्रोग्राम खुले होते हैं। ठीक है। और स्विच यूजर में वही अभी जो हमने बताया है कि बहुत सारे यूजर होते हैं तो वो आपस में मतलब अपनी आईडी खोल सकते हैं, तो उसमें भी प्रोग्राम बंद नहीं होते हैं, मतलब कि कंप्यूटर बंद होके चालू नहीं होता। और रीस्टार्ट में क्या होता है, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम खुले हुए होते हैं वो सारे प्रोग्राम एक बार बंद होंगे, कंप्यूटर बंद होके एक बार फिर से चालू होगा। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो खुले प्रोग्राम्स को बंद करता है, विंडोज को बंद करता है और वापस विंडोज को फिर से शुरू करता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, रीस्टार्ट।